और दोस्तों, अब जो हमारे बीच अगले स्पीकर हैं, अगले स्पीकर अकेले नहीं है, कपल में है। मैंने शुरू में बताई थी एक बात कि इस इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में जो लोग भी बेहद सफल हैं, आप जब भी देखेंगे तो ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। और ये दोनों मिलके जब करते हैं ना, तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक क्या होता है, 11 हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हमारे बीच अगले जो स्पीकर है हमारे बीच, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, ये श्री भरत गर्ग जी और इनकी धर्म पत्नी शिप्रा गर्ग जी, दुनिया के यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर्स। आज पूरे दुनिया के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं ये लोग। और इनसे जब भी मिलिए, आप जोश से भर जाएंगे इनकी बातों को सुन के। मैं सौभाग्यशाली था कि पिछले साल ही मैं बिजनौर गया था। आपके घर पे रहने का सौभाग्य भी मिला मुझे। काफी क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड किया मैंने। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप दोनों को आमंत्रित करता हूं, आप दोनों आएं और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग आरवीसी। और कल का प्रोग्राम बहुत 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 शानदार था और आज का प्रोग्राम बहुत बहुत जानदार है। तो आज हम आपको कुछ की पॉइंट्स देने वाले हैं फ्रीडम डे के बाद की हमें कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे सक्सेसफुल रहना चाहिए डीएक्सएन फील्ड में। दोस्तों, आप सभी लोगों को फ्रीडम डे डायमंड कॉन्फ्रेंस का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। लाखों लोग ने कल ये इवेंट देखा और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड हुए। और आज उसका जो कल का एक टेलर था, उसकी आज पूरी पिक्चर एक एक स्पीकर आके आपको डिटेल्स में बता रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से ये मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा हूं आज का पूरा, मैं खुद बहुत एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो गया हूं आज की इस जानकारी से। एक एक ग्रेट लीडर्स और पर्सनालिटी ने जो बातें बताई हैं। अब बात जो आती है, आज जो मैंने टॉपिक, कल भी मैंने हल्का सा उसके बारे में बताया था, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर को डिकोड करने वाला हूं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर लिम, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, जिन्होंने ये डीएक्सएन बिजनेस बनाया, एंड प्रोफेसर सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम एंड डॉक्टर एस रंजन, जिन्होंने ये आरवीसी सिस्टम, हम सब जो उसके सोल्जर्स हैं, हम सब जो उसके वॉरियर्स हैं, वो हमें ये जिसपे हमें चलना सिखाया। और आज आपको बताएंगे व्हाई एंड हाउ पावर ऑफ आरवीसी सिस्टम, क्यों और कैसे ये आरवीसी सिस्टम है और क्या जरूरी है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। जब सबसे पहले कोई ट्रक बना होगा और उस ट्रक में पंचर हुआ होगा, इमेजिन कीजिए, छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, वो ट्रक, पहला ट्रक, और उसमें पंचर हो गया, अभी क्या होगा? तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि 200, 400, 500 हट्टे कट्टे लोगों को बुलाया गया होगा और उस ट्रक को उन्होंने उठाया होगा और उसके बाद उसके स्क्रू खोल के उसको टायर को निकाल के नया टायर डाला होगा। कुछ ऐसा रहा होगा कई हजार साल पहले जब भी ये इन्वेंशन हुआ होगा। तो अब जब दूसरे में हुआ होगा तब भी ये प्रोसेस करना पड़ता होगा। यानी एक ट्रक के पंचर को सही करने के लिए 400-500 लोगों को इकट्ठा करके फिर उस ट्रक को उठा के फिर टायर बदलना पड़ता था। बट उसी बीच में किसी शख्स ने एक जैक नाम का इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जो एक छोटा सा बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी मैं बोलूंगा, वो जैक ऐसे हैं कि आप पुश करेंगे और वो आपका टायर, ट्रक का टायर उठा देगा। इमेजिन कीजिए क्या है ये है वो सिस्टम, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये वो आरवीसी सिस्टम है कि अगर आपने आज इस पे चलना सीख लिया, या जो लोग आज इस पे चले हैं, वो बहुत आसानी से इस काम को कर पा रहे हैं। अब आरवीसी सिस्टम ने फॉर एग्जांपल XYZ कोई बात बताई, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। क्या बताया कि 500 फॉर एग्जांपल 500 फीट पर पानी आएगा, ठीक है सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कई बार अपना दिमाग लगाने लगते हैं। हमने क्या करा, हमने 500 फीट पे पानी आएगा ये बात सुन ली, ठीक है, गड्ढे खोदने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने गड्ढे खोदने शुरू करे, 100 फीट खोदा, अरे 100 फीट पे पानी नहीं आया। फिर हमने क्या करा, दूसरा, नहीं 100 फीट पे पानी नहीं आया, तीसरा 100 फीट पे, और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ 100 400 हो गए, और एक 5वां फुट हमने और खोदना शुरू कर दिया। आरवीसी सिस्टम ने बताया था कि 500 फुट पे पानी आएगा तो हमारे तो 5 गड्ढे हो जाएंगे, और हमारा पानी तो आया नहीं। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो सिस्टम नहीं काम कर रहा, ये डीएक्सएन का सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, इसमें तो सारी चीज नहीं हमें मिल पा रही। जबकि वो ये जज नहीं कर पा रहे कि आरवीसी सिस्टम ये बोल रहा है कि 100 फीट पे पानी नहीं आएगा, 500 के 5 गड्ढे नहीं करने, 500 फीट एक ही जगह ड्रिल करना है आपको।
तब जाके पानी आएगा। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान आज हमें समझना पड़ेगा कि जो आज आरबीसी सिस्टम, जो भी आरबीसी के लीडर्स, जो भी आज ये हमें ट्रेनिंग कहती है, कितना इजी हो गया कि आप रोज अपने घर पे एक सफल लोगों की ट्रेनिंग इजीली अटेंड कर पा रहे हो। इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए हमें कितना एफर्ट करना पड़ता था, आप इमेजिन नहीं करेंगे। जहां अभी जब तक ये फ्रीडम डे हुए हैं, हम सभी फ्रीडम डे में गोवा से लेके, बिहार से लेके, अब भोपाल से लेके, जहां जहां भी, लास्ट ईयर हम लोग भुवनेश्वर में थे। मेरे यहाँ से भुवनेश्वर कितना 4 दिन मुझे आने जाने में, फ्लाइट से जाता था तो 4 दिन लगते थे आने जाने में, और आज मैं वही फ्रीडम डे अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उससे पहले मैसूर था, मैसूर गए हम लोग फ्लाइट, तो अगर हम लोग ट्रेन से जाते तो और 8 दिन 10 दिन लग जाते। बट आज ये मौका आपको आपके मोबाइल में मिला है, हर व्यक्ति को आपके मोबाइल में मिला है। बहुत सारे लोगों ने कल अगर छोड़ दिया हो ये इवेंट या छूट गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूट्यूब पे डाउनलोड करके डाल दिया आरबीसी सिस्टम ने, आप उसे आज दिखा दीजिए वो इवेंट। आज का इवेंट अगर कोई 2 बजे मिस कर गया हो, आज रात में वो इवेंट देख ले। तो ये चीज आपको समझना होगा। नंबर क्या था, याद है आपको वो नंबर 71163। अगर ये नंबर आपसे ओपन करना आ गया तो आपकी जो स्पीड आज से पहले आप रोड पे दौड़ रहे थे, आप जेट पे सवार हो जाएंगे और आपकी स्पीड जेट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये नंबर आपको आज डिकोड करना आरबीसी सिस्टम के माध्यम से मुझे मौका मिला है, मुझे सौभाग्य मिला है कि वो मैं डिकोड कर रहा हूं। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग करते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं करते होंगे, पता होगा फिर भी नहीं करते होंगे। बट यही जो मैंने एग्जांपल दिया 100 फीट गड्ढे खोदने का, 500 फीट गड्ढे खोदने का, वही आपको समझ के करना है। तो ये बहुत बेसिकली से 7 मींस व्हाट, फर्स्ट नंबर है 7, 7 मींस बेसिक। बेसिक मतलब शुरुआत। आपको ध्यान है एक बार सचिन तेंदुलकर जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था तो ग्रेट चैपल उनके कोच थे, वो उनके पास गए, सर मैं इतना बढ़िया वो कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा मैदान में जाके। तो ग्रेट चैपल ने उनसे बोला था, डोंट वरी सचिन, यू गो टू B2B, मींस बैक टू बेसिक, कि आप वापस बेसिक पे जाओ। कि जब आप सचिन तेंदुलकर बनने के लिए, एक क्रिकेटर बनने के लिए जो काम आप करते थे, वो काम क्या आप कर रहे हो या नहीं कर रहे आज सचिन बनने के बाद? अगर नहीं कर रहे तो बैक टू बेसिक, बेसिक पे जाओ। तो बहुत सारे लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बेसिक बताता हूं क्या है। मेक ए लिस्ट ऑफ डायमंड एंड प्रोस्पेक्ट्स। आपको लिस्ट बनानी है डायमंड्स की, प्रोस्पेक्ट की, आपको प्रोडक्ट यूज करने बताने हैं। क्या है वो लिस्ट? बेसिकली मैं आपको, और ये पूरा ये लिस्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में थी, इसमें इंग्लिश में है, नो प्रॉब्लम, आप समझ जाएंगे। यूज प्रोडक्ट्स एंड मेक रिटेल सेल्स डेली, कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन डेली, शो द प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, स्पॉन्सरिंग, परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल यू नीड टू गेट स्टार्ट, टीम वर्क। समझ लीजिए, आपको ड्रीम्स बनाने हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके, और गोल सेटिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपके ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होना चाहिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी तभी आप उसको डिटेल में आप बात कर पाएंगे, किससे क्या बात हुआ ये लिख पाएंगे। इनविटेशन करना आपको आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना एंड कंफर्मेशन लेना, ये 3 पार्ट आपको पता होने चाहिए। किस तरह से हमें इनवाइट करना है, कैसे हमें अपॉइंटमेंट लेना है और उसका लास्ट में कंफर्मेशन लेना है। एंड शो द प्लान, इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट की है STP, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, ये आपको पता होना चाहिए। फॉलो अप करना है आपको। इस बिजनेस में आप जिससे मिलते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद टेबल क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म दीजिए। अगर ज्वाइन नहीं करना है, उसे अभी नहीं कर पा रहा है, तो उसको प्रोडक्ट यूज करने के लिए बताइए। एंड लास्ट, अगर वो ये भी कहता है नहीं मैं प्रोडक्ट भी यूज नहीं करूंगा, तो एक और बात उसे आप कह सकते हैं, तो ठीक है आप अपने कुछ लोगों के मुझे रेफरेंस दीजिए जो ये इस तरह का बिजनेस या इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये होती है टेबल क्लोजिंग। और उसी के बाद टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टूल्स होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। हमें टूल्स, क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास? विदाउट टूल कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ। टूल्स हमारे पास प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास टूल्स हमारे विजिटिंग कार्ड हो सकते हैं, हमारे पास टूल्स गैनोडर्मा, हमारे पास पिन, हमारी गैनोडर्मा पिन हो सकती है, और मेंबरशिप फॉर्म, बहुत सारे टूल्स है, लिटरेचर है, ये सब हमारे टूल्स हैं। इन टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जैसा कि बताया गया, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना ये बिजनेस आप डुप्लीकेट करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। जो मैं करता हूं वही अगर आप करेंगे तो 100% आप भी इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये आरबीसी का सिस्टम डुप्लीकेट करने का ही सिस्टम है। हमें यहाँ पे डुप्लीकेट ही करना है कि 7 बजे जो यूट्यूब पे
आज एक वीडियो, एक सफल लीडर आपको आके अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी सफलता के मंत्र बताना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस लिंक को अपनी टीम में फॉरवर्ड करना है और जिससे भी आपकी बात हो रही है पूरे दिन में, उससे सबसे पहले यही पूछना है कि सही है, जो सवाल आपका है मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जिसके लिए मुझे आपने फोन किया है, पर क्या आप वो 7 बजे का प्रोग्राम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? आप देखेंगे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बट वो इवेंट अभी भी नहीं देखते, 7 बजे का डेली इवेंट अभी भी नहीं देखते। उसको मिस मत कीजिएगा। और मजे की बात आपको ये समझानी होगी कि जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए और एक चैलेंज है कि पुराने जो 250 वीडियो वहां पे पड़े हैं, समय निकालते निकालते उन्हें वो पुराने वीडियो भी देखने होंगे, जिससे वो लोग वो ज्ञान ले पाए जो पिछले 250 दिनों में आरवीसी आपको दे चुका है। नया तो जो चल रहा है वो तो देखना ही है, पुराना भी देखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उनको समझाना पड़ेगा। एंड इस बिजनेस में 7 के बाद आता है 11 नंबर। 11 मींस 11 कोर। इस सिस्टम में 11 कोर बनाए गए हैं जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। वो 11 कोर क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि वो 11 कोर क्या है। वो 11 कोर है, पहला अपना लक्ष्य सेट करना, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 15 साल का, ये लक्ष्य आपको सेट करने पड़ेंगे। इट्स ए कोर जो स्पष्ट हो, जिसको आप माप सकें, जिसको जो पूरा करने योग्य हो, जो वास्तविक हो। स्मार्ट बोला जाता है इसमें, रियलिस्टिक हो, स्मार्ट हो, अचीवेबल हो और समय सीमा के साथ हो। उसमें टाइम बाउंडेशन भी होना जरूरी है। हाँ, मैं ये चीज लूंगा, कब लूंगा? 10 साल बाद लूंगा, ऐसा नहीं, 2 साल बाद लूंगा, 5 साल बाद लूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह पता हो, जिससे पाया जा सके। मुझे उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इट्स ए फर्स्ट कोर। ये 11 नंबर में जो 11 कोर है उसका पहला कोर है। नंबर 2, आपका 3500 पीवी एडवांस प्रोडक्ट के साथ आपके पास स्टॉक होना चाहिए, जिसको आप सीड स्टॉक बोलते हैं। एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, इस बिजनेस का 3500 पीवी का एडवांस स्टॉक आपके पास होना चाहिए। और रोज कम से कम एक व्यक्ति को जाके जरूर प्लान दिखाएं, किसी को जाके समझाएं व्हाट इज दी एक्शन, मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या बात करता हूं, मैं मेरे पास क्या पावरफुल प्रोडक्ट है, ये रोज एक व्यक्ति को कम से कम जाके बताएं। एंड रोज 2 लोगों का नाम अपनी डायरी में जोड़ें। रोज 2 नाम के बारे में लोग 2 लोगों से मिलें, नए लोगों को मिलें, हाय हेलो करें। कहीं पे भी आपको मिलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग जिसे हम बोलते हैं, ये 2 लोग आपकी डायरी में रोज आने चाहिए। हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर कराएं। जब ये 2 काम आप शुरू के करेंगे तो 100% आपको ऐसा संभव नहीं है कि जब आप काम करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग्स ना मिले। ज्वाइनिंग ना मिलने का जो अहम कारण है, सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, उसके पीछे बहुत सिंपल है। आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, आप एसटीपी नहीं कर रहे, आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, आप नए लोगों से नहीं मिल रहे। जब नए लोगों से नहीं मिलेंगे तो नए लोग नहीं मिलने के बाद आपके पास ज्वाइनिंग भी नहीं आएंगी। जैसा प्रोफेसर सर ने बताया कि रॉ मटेरियल हमारे लोग हैं और लोग ही लोग हमारे पास पूरे भारत में और पूरे चारों तरफ हैं, क्यों नहीं इनको हम समझाते। नए लोगों के साथ समय से डेली मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग यानी वीकली मीटिंग और आरवीसी मीटिंग आपको अटेंड करना है। उन्हें बताना है इस मीटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अपने टीम मेंबर्स के साथ कोई बड़ा इवेंट, आज जैसे ये 2 दिन का ये क्या था, ये एक बड़ा इवेंट था। कई लोगों ने अपने घरों पे ये इवेंट मैंने अपने परिवार के साथ किया और वहीं कई लोगों ने 100 200 लोगों की, 300 लोगों की गैदरिंग में छोटे जगह एलसीडी प्रोजेक्टर लगा के, एलसीडी टीवी लगा के और वहां पे इस इवेंट किया। चंडीगढ़ में बहुत बड़ा इवेंट हुआ, हमारे यूपी में भी बहुत सारे लोगों ने इस इवेंट को इस तरह से मनाया कि उन्होंने बिल्कुल एक पूरी तरह से बड़ा इवेंट हुआ। और जैसे ही अभी कोविड गाइडलाइन खत्म होंगी, कोविड का आगे प्रोसेस धीरे धीरे कम होगा, तो हम लोग फिर बड़े इवेंट में और रेजिडेंशियल कैंप्स में और फ्रीडम डे में हम लोग जाना शुरू करेंगे, होना शुरू होगा और आगे रूटीन आगे बढ़ाएंगे। तो ये इसके लिए आपको प्रेरित करना है। आप पहले से ही बता दीजिए कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आप इस तरह के खर्चे के लिए स्पेयर करना शुरू कर दीजिए कि जब वो इवेंट हो, कैंप हो, फ्रीडम डे हो, तो आपके पास एटलीस्ट ये बात ना हो कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास फंड शॉर्ट है या मेरा खर्चा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो आप अभी से मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। 30 मिनट का, तो 30 मिनट की मैं बात करूं तो ये तो आज हर रोज 45 से 50 मिनट की आपकी जो ये आरवीसी मीटिंग होती है, इसको आपको सुनना है और बुक्स पढ़ने हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बहुत सारी बुक्स आपके पास आज मार्केट में है, उनको आपको पढ़ना है। अपने अपलाइन के साथ बैठकर हमेशा अपने दिमाग का आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनके अपलाइन के साथ समझिए कि वो अपलाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका कहने का तरीका है, उनको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। हमेशा उत्तरदायी अपने आप को अपना रेस्पॉन्सिबल लीजिए। अगर कोई काम आपको मिला है,
कोई जिम्मेदारी आपने ली है तो आपको उसका उत्तरदायी रखना है कि यस ये मैं करूंगा, और हमेशा लगातार सीखते रहने के लिए आपको अपने आप को रखना है, ऑलवेज इन लर्निंग मोड। आज भी मैं एज ए क्राउन एम्बेसडर आज भी मैं लर्निंग मोड में रहता हूँ, सीखता हूँ बहुत सारे ग्रेट लीडर से। कल की मीटिंग से बहुत कुछ सीखा, आप लोगों से मैं सीखता हूँ। सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट करना है इस बिजनेस में। सीखना है, हमें सिखाना है और उसको डुप्लीकेट पे डालना है, राइट। ये 11 कोर स्टेप थे। एंड देन कार्डिनल रूल्स, ये ऐसे रूल्स हैं जो हमारी बिजनेस में एक तरह से हार्ट का काम करते हैं, जो हमें करने बहुत जरूरी हैं। क्या है, कोई भी नई शुरुआत बिना अपलाइन को बताए नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार कुछ नया काम करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप ये काम अपने अपलाइन को बता के करेंगे तो अपलाइन आपको बता सकता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हाउ टू डू एंड हाउ टू नॉट डू, मतलब हम कैसे करें, कैसे ना करें और कब शुरू करें। तो अपलाइन को बताए बिना कोई भी हमें काम नहीं करना चाहिए, उनके सपोर्ट में रहकर काम करना चाहिए। नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए, डाउनलाइन से कभी भी, क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन के बीच में बैठ के ही बताने लगते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे में ये कमी है, हमारे में वो कमी है, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि हमारे डाउनलाइन भी पॉजिटिव रह सके और उसको आगे काम करने प्रेरणा देनी चाहिए। क्रॉस लाइन को कई बार हम किसी और बंदे को बताने लगते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ऐसा नहीं होता, वो जैसे काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको बताओ कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो इस तरह से अच्छा हो सकता है। तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बात करनी चाहिए। किसी के ईगो, परिवार और पैसे में गलत नजर नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरे बंदे को, कोई बंदा काम कर रहा है उसको तोड़ने में लग जाते हैं कि अरे वो कैसे काम कर रहा है, नहीं ऐसे करो, या उसके पैसे पे कि भाई चलो उसके पास इतना पैसा लाओ, हम उससे पैसे किसी तरह निकाल लें। अपना बिजनेस, आप समझते हो डीएक्सएन बिजनेस इतना शुद्ध बिजनेस है, इतना प्योर बिजनेस है कि अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो साथ में क्या मिलती है, लोगों की दुआएं मिलती हैं। तो जब दुआएं मिलती हैं तो पैसा अपने आप आता है। ये एक पॉजिटिव बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। लोगों को बहलाने, फुसलाने या गलत तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, आप प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट खाइए, 101% रिजल्ट आता है। तो क्यों ना हम सही से काम करें और लोगों की दुआओं के साथ पैसा लें। अगर हम ऐसा पैसा लेते हैं कि लोगों की गलत नजर रख के या लोगों को गलत समझा के, तो उसका हमारा बेनिफिट नहीं होता है। तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी की शिकायत और आलोचना नहीं करनी चाहिए कभी भी। क्या होता है, कई बार कुछ लोगों से हम मिलते हैं, वो हमें शिकायत ही करते हैं, ऑलवेज दे कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग कि ऐसा क्यों नहीं हुआ भरत जी ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कब हो रहा है, कब प्रोडक्ट्स आएंगे, कब से प्रोडक्ट्स लाइन में है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बस क्या क्या है। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमारे पास इतना सारा मटेरियल है स्टडी का, इतना सारा मटेरियल है एजुकेशन का, हम वो नहीं लेते। बट हम क्या कहते हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमसे ये नहीं हो रहा। इससे अच्छा है कि आप अभी जो बताया जा रहा है, आपकी जो आरबीसी की मीटिंग्स हैं, जो एक पैनल बना हुआ है, अगर उस पैनल को आप फर्स्ट टू लास्ट अगर देख लें तो शिकायत, जितनी भी शिकायत आपकी आलोचना है ना, वो जीरो हो जाएंगी। तो ऑलवेज ही फोकस ऑन दैम कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि हम क्या नहीं कर पाए या क्या नहीं हुआ। सो ऑलवेज ही पॉजिटिव। सिगरेट, शराब नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मौज मस्ती करते हैं। कुछ लोगों की मौज मस्ती कैसी होती है कि वो थोड़ा सा उसमें अल्कोहल भी ऐड करते हैं। सो आई थिंक उसमें ये चीज ऐड नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ फैमिली बिजनेस, आप सब जानते हो। अब मैं खुद एज अ फैमिली पार्ट में हूँ डीएक्सएन में, तो दिस इज अ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में सिगरेट, शराबी, इस टाइप की कोई भी नशीली चीजें, या हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारी, मतलब एक स्टेटस लेवल नहीं है, एक बिजनेस है जो हम फैमिली के साथ करते हैं, तो हमें इसमें शुद्धता ही रखनी चाहिए। झूठ, अनावश्यक दिखावा और झूठी डींगे, ये सब नहीं मारनी चाहिए। मतलब शो ऑफ करना, कई बार लोग क्या करते हैं, शो ऑफ तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, बट होता क्या है, कुछ नहीं। तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो हो वो दिखता है, जो आप हो वो दिखेगा। मतलब अगर आपकी एक लेवल है या आप एक लेवल पे काम कर रहे हो, आपके पीवी हैं, पीवी से ही पहचान है। आपकी पीवी नहीं है, आप डींगे मार रहे हो, जी मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, ये है वो है, बट उससे कुछ नहीं होता। अपने पीवी बढ़ाइए, अपना दिखावा कम कीजिए, झूठ और डींगे मारने बंद कीजिए, तब देखिएगा कि आपका बिजनेस दुगनी तेजी से बढ़ेगा। हमेशा पॉजिटिव रह के अगर हम आवश्यक काम करेंगे तो हमेशा वो काम बहुत अच्छा से होता है। डीएक्सएन आरबीसी के 3 सुपर पावर्स हैं, वो सभी जानते हैं और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी। शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति, एकता की शक्ति। ये 3 रूल्स ऐसे हैं, अगर हम इन 3 रूल्स को रेगुलर लाइफ, जो भरत ने अभी कुछ आपको 11 पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स में ऐड कर लें तो आप देखना कितना सपोर्ट आएगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी मीटिंग्स में कि 24 घंटे में
ऐसा एक समय आता है जब हमारी जीवा पे सरस्वती माँ बैठती हैं और कहती हैं तथास्तु। तो हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगर हम गलत बोलते हैं या हम कभी ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम प्रेजेंटेशन में बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं वी कैन नॉट डू। अभी आजकल हम लोग करते हैं कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या होता है? तो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो बोलता है, उसने कल ही किसी से क्वेश्चन पूछा, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल? तो कोई नहीं बता पाया, उसने बोला आई एम पॉसिबल। सो दिस इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अगर आप इसको पहचान लेंगे तो आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी होनी ही होनी है। पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन क्या होता है? अपने आप को सौंप देना। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि अपने अपने अपलाइन से बिना कुछ पूछे हमें नया काम नहीं करना चाहिए, उनको बता के नया काम करना चाहिए, ताकि हमें उसमें डूज एंड डोंट्स पता लग जाते हैं। ऐसे ही आरवीसी चैनल ऐसा है जिसको हमने अपने आप को सबमिट कर दिया है, सबमिशन दे दिया है अपना, कि वो जिस लाइन पे हमसे कहेंगे हम उस लाइन पे चल के काम करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जब भी हमें प्रोफेसर सर मैम ने हमको जब भी एक मार्गदर्शन दिया है, हम उस पर चले हैं तो हमारा बिजनेस दुगनी तेजी से बढ़ा है। जो हम काम करते हैं वो करते हैं, बट उनके सानिध्य में काम करने के बाद हमारा जो बिजनेस की स्पीड होती है उसमें जैक लग जाता है। सो पावर ऑफ सबमिशन समझें, अपने अपलाइन को हमेशा, अपने गुरु को हमेशा अपना सबमिशन दें, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोफेसर सर ने भी कहा कि हमारे बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, हमारा बिजनेस जो है वो लोगों से ही है। सब कुछ कौन है? हमारे लिए लोग हैं। सो पावर ऑफ यूनिटी। हमारा जो नेटवर्क है, हम जो डीएक्सन में हमारा नेटवर्क है, हम अपने नेटवर्क को परिवार, मैं हमेशा अपने नेटवर्क परिवार बोलती हूँ कि वो सारा मेरा परिवार है। उसमें कुछ लोग हैं जो मुझसे काफी बड़े हैं उम्र में, बट वो फिर भी हमें इतना आदर देते हैं। कुछ लोग हमसे छोटे हैं फिर भी हमें उतना आदर देते हैं। तो ये पावर ऑफ यूनिटी है, एक परिवार है। उनके लिए हम लोग जो है उनके परिवार के बड़े की तरह हैं और वो सब हमारे परिवार की तरह हैं। जैसे हम अपने बच्चों को कई बार गलती पे डांटते हैं और कई बार डांट के प्यार करते हैं, यही सबमिशन जो है, यही यूनिटी अपने परिवार में होनी चाहिए। अगर आपका नेटवर्क एक परिवार की तरह समझ जाए, एक परिवार समझ जाए कि हाँ ये मेरे बड़े हैं और मुझे जो समझाएंगे वो मेरे फ्यूचर। हमेशा अपने बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि बेटा आपको, आपके लिए आज के जमाने में माँ बाप से ज्यादा सही राय कोई नहीं दे सकता, यही बोलते हैं ना। तो सेम अगर अपने हमारा जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो हमारा अपलाइन है, उसको हम अपनी मदर फादर की तरह देखना शुरू कर दें कि वो जब भी हमें नेटवर्क के लिए कुछ समझाएगा तो वो हमें 100% ही समझाएगा, वो हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। तो हम हमेशा पावर को पकड़ते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। सो ये यूनिटी का पावर है। अगर हम अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने पूरे परिवार को आपको यूनाइटेड करना पड़ेगा, उस यूनिटी के संग आपको रहना पड़ेगा, उनके संग हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। तो एज अ अपलाइन आपका काम है कि उनको इकट्ठा करके उनको अपने संग जोड़ना, और एज अ डाउनलाइन आपका काम है अपने अपलाइन से जुड़ना। सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो ये 3 कोर रूल्स थे। अगर इन कोर रूल्स को अपनी लाइफ में आप रेगुलर रूटीन में बना लेंगे तो आज आपका बिजनेस जहां पे है वहां से आने वाले टाइम में, एक आने वाला 2021 जो है, 2020 में कई लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया, कोविड में बढ़ाया, तो 2021 में उसको डबल कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में शिप्रा ने बहुत अच्छी बातें बताई आपको। अब ये जो टोटल नंबर था 7, 11, 6, 3, हम दोनों ने आपको डिकोड कर दिया है। और साथ ही साथ में ये 2 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आरबीसी बहुत ज्यादा फोकस है और जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 3500 पीवी पहली तारीख को हर व्यक्ति को, आरबीसी का वो सच्चा सिपाही है जो 3500 पीवी की बिलिंग करता है पहली तारीख को अपनी, और अपनी टीम से करवाता है। ये उसके लिए एक तरह से गुरु दक्षिणा है हमारी प्रोफेसर सर के लिए। हम सब एकलव्य हैं, हमारे गुरु प्रोफेसर सर है। गुरु दक्षिणा आपको देनी है कि मैं अपनी सफलता के लिए 3500 पीवी पहली तारीख को करूंगा। और जो लोग डायमंड बन गए हैं वो पहली तारीख को हर संभव करके आदत डाल लेंगे। अगर आज नहीं हो पा रहा है कोई फर्क नहीं है, 2 महीने 3 महीने के एफर्ट्स के बाद ऐसा कोई महीना नहीं जाए कि वो पहली तारीख को अपना डायमंडशिप ब्रेक करें। तो इसके लिए आपको फोकस करना है। आरबीसी पूरा सिस्टम, सभी आरबीसी लीडर्स, हम सभी लोग आपको इंसिस्ट करते हैं आप अपनी टीम में इसकी आदत डालनी शुरू कर दीजिए। आफ्टर 2 to 3 मंथ ये पूरी टीम में इनकलकेट हो जाएगा और आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर के अग्रवाल सर।
उनको जितना धन्यवाद दिया जाए और प्रोफेसर सर, इन दोनों को जितना धन्यवाद दिया जाए कि जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में पूरे भारत को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इन दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे भारत को के अग्रवाल सर ने और प्रोफेसर सर ने 3500 पीवी की जो मुहिम के लिए हमें आगे किया है, हम सबको बिना अपना दिमाग लगाए, जैसे मैंने पहले बताया था, बिना 5 गड्ढे खोदे एक ही गड्ढे पे 500 फीट है, आज इन्होंने बोला है तो हमें वो करना है। एंड सेकंड, जो भी रफीक सर भी बहुत इंसिस्ट करके गए हैं, आपको सुपर स्ट्रक्चर पे काम करना है। सुपर स्ट्रक्चर आपको ट्रिपल डायमंड तक इजीली लेके जा सकता है और ट्रिपल डायमंड आपको मंथली मिलेनियर बना सकता है। ट्रिपल डायमंड के लिए आपको तैयारी करनी है, 6 लोगों पे काम करना है और 6 लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भरत शिप्रा आपको आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और मैंने जैसे कल कहा था कि अब हमारा और कोई काम नहीं है, हमें आपको क्राउन एम्बेसडर बनाना है, एक सक्सेसफुल क्राउन एम्बेसडर बनाना है। इसी के लिए हम आरवीसी और आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंटायर आरवीसी सिस्टम, एंटायर आरवीसी प्लेटफॉर्म कि मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू शिप्रा मैम। बहुत ही बड़ी, कहते हैं ना गागर में सागर, हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इतने कम शब्दों में, इतने कम समय में पूरा का पूरा सामने रख देना आसान नहीं था, लेकिन आपने उसको पॉसिबल करके दिखाया। और दोस्तों यही खासियत है DXN RVC फ्रीडम डे, DXN RVC जो डायमंड कॉन्फ्रेंस है, हमें साल भर इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, ये गागर में सागर है। एक ही दिन में हमें इतना कुछ मिल जाता है। और इसके लिए मैं एक छोटा सा शेर भी आपको सुनना चाहता हूँ कि फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई है फ्रीडम डे के इंतजार की। और दोस्तों अगर इसके लिए आपकी तालियां निकल पड़ी है ना और वाहवाही भी निकल पड़ी होगी, तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ना आप के अग्रवाल सर के नाम पे, चूंकि ये खूबसूरत सा शेर उन्होंने मुझे भेजा है। तो सर को सैल्यूट करता हूं मैं। और दोस्तों ये थे ग्रेट लीडर्स उत्तर प्रदेश से, भरत जी और उनकी धर्मपत्नी शिप्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए।